ये जितने भी मुसलमानों के बोर्ड लगाने का नाम का बोर्ड लगाने का विरोध कर रहे हैं, ये मेरे सामने भोजन रखे और उस भोजन में मुसलमानों से थुकवाए, मूत्र करवाए, गौ मांस मिलवाए और फिर थूक और मूत्र गौ मांस का मिला हुआ भोजन ये हमारे सामने खा कर के दिखाएं। यदि इन लोगों ने खा लिया तो हम अपने आंदोलन को वापस ले लेंगे। यदि ये नहीं खा सकते तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट क्यों करवा रहे हैं, ये इन्हें सोचना है। अगर ये नहीं सोचेंगे तो फिर सनातन धर्म की जो जनता है वो इनके संबंध में अवश्य सोचेगी। एक ओवैसी है, वो ये समझिए कि जितना भी वो शब्द निकालता है वो सनातन धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के मानने वालों के खिलाफ और इस भारत राष्ट्र के खिलाफ बोलता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ओवैसी नहीं है, ये आज का जिन्ना है। देखिए, हमने आवाज़ उठाई है कि कावड़ तक नहीं, ये हमेशा हमेशा के लिए बंद रहेंगे। और आज आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि इस मुजफ्फरनगर के अंदर तो किसी को भी सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर किसी दूसरे मजहब के लोगों को बोर्ड का प्रयोग करने नहीं देंगे, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े। और जो इस तरह का कार्य करेगा, चाहे उसके होटल या उसकी दुकान के सामने हमें शांतिपूर्वक धरना देना पड़े, वो भी देंगे, लेकिन यहाँ पर दुरुपयोग नहीं करने देंगे। तो मैं कावड़ यात्रा बड़ी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ आदेश दे दिया है कि कावड़ यात्रा में जितने भी होटल होंगे सबको अपना नाम लिखना पड़ेगा, नाम प्लेट लिखनी पड़ेगी और कर्मचारियों के नाम बताने पड़ेंगे। इस मुहिम को शुरू किया स्वामी यसीर जी महाराज ने मुजफ्फरनगर से, उसके बाद पूरे प्रदेश में ये लागू कर दिया गया। लेकिन अखिलेश यादव हो, मायावती हो, तमाम लोग अब इस मुद्दे को भुनाने में जुट गए। वो कह रहे कि ये हिंदू मुसलमान को बांटने वाला मुद्दा है और इससे नफरत बढ़ जाएगी। यसीर महाराज जी हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। महाराज जी क्या कहेंगे, जो ये आपने मुद्दा उठाया, अब सियासत भी शुरू हो गई, कह रहे कि दो समुदाय इसमें तो आपस में बढ़ जाएंगे। देखिए, हमने ये आंदोलन पिछले वर्ष प्रारंभ किया था और पिछले वर्ष मुजफ्फरनगर के अंदर सभी ये जो होटल मुसलमानों के द्वारा संचालित थे, जिनके नाम हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम से थे लेकिन संचालन करने वाले मुसलमान थे, तो हमने आवाज़ उठाई कि ये मुसलमान अपने ही नाम का प्रयोग करें, अपने ही नाम का या अपने मजहब के नाम से बोर्ड लगाए, हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम से न लगाएं। तो पिछले वर्ष पुलिस प्रशासन ने हमारी बात को मान करके ये सभी ऐसे होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, फलों की दुकान सील कर दी। कावड़ यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व हमने फिर आवाज़ उठाई तो पुलिस प्रशासन ने हमारी बात को उचित मानते हुए आदेश किया कि सबको अपने होटल, ढाबे आदि जो भी खाद्य पदार्थ की दुकानें हैं अपने नाम का ही उस पर बोर्ड लगाएं। महाराज जी ऐसी ज़रूरत क्यों आनी पड़ी? देखिए, मीडिया के माध्यम से देखने सुनने को मिला, समाचार पत्रों में छपता रहा कि कई हिंदुओं के दावत में, हिंदुओं के भोजन में मुसल्ले लोगों ने कहीं थूका, रोटी पर थूकने की बहुत घटनाएं आई और कहीं मूत्र करने का, गौ मांस मिलाने का। ये उन लोगों का षड्यंत्र हुआ। तो हमने विचार किया कि कावड़ जैसे पवित्र कार्य में भी ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि होटल भले ही हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम का बोर्ड लगा हुआ हो उन पर, लेकिन उनके संचालक वे ही मुस्लिम हैं जो इस कार्य को करते हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं अगर नाम भाई गुड्डू हुआ, फत्तू हुआ तो फिर क्या लिखवाएंगे आप उन पर? उसके लिए जो उसका वास्तविक नाम है वो ही उस पर उसका नाम लिखा जाए और नाम लिखने पर पता लग जाएगा भाई ये खाद्य सामग्री की दुकान किसकी है। वो कह रहे कि एक तरीके से आर्थिक बहिष्कार आप लोग करवा रहे हैं। देखिए, ये उन लोगों की सोच है
इससे आर्थिक बहिष्कार नहीं होगा। ये नहीं कहा कि उनके सब होटल ढाबे आदि खाद्य पदार्थ की दुकानें बंद कर दी जाए, खुली रहे, लेकिन वो अपना वास्तविक जो नाम है वो लिखें या अपने मजहब का नाम लिखें, लेकिन वो हिंदुओं के देवी देवताओं का लिखा हुआ बोर्ड या भ्रमित नाम से कोई भी बोर्ड न लगाएं। और ये लोग तो नेता हैं, इन्हें देश धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। देश और धर्म इनका केवल कुर्सी होती है, और कुर्सी के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और ये अखिलेश यादव तो वो परिवार है जिस परिवार ने उत्तराखंड के लोग अपने उत्तराखंड को अलग मांग करने के लिए दिल्ली जा रहे थे तो रामपुर तिराहे पर उन पर गोलियां बरसाई और उनकी महिलाओं के साथ में वो घृणित कार्य किया जो एक सनातन धर्म के लोग तो कर ही नहीं सकते और कोई मानवता के लोग भी नहीं कर सकते। और ये वही परिवार है जिसने कार सेवकों पर अयोध्या में गोलियां चलवाई, और ये वही परिवार है जिसने 2013 के दंगों के नाम पर हिंदुओं पर अत्याचार किए, गोली चलवाई। तो इन लोगों के संबंध में तो कहना क्या है, ये तो राजनेता हैं, राजनीति करने के लिए, कुर्सी की प्राप्ति के लिए, ये मुसलमानों की वोट प्राप्त करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि ये जितने भी मुसलमानों के बोर्ड लगाने का, नाम का बोर्ड लगाने का विरोध कर रहे हैं, ये मेरे सामने भोजन रखे और उस भोजन में मुसलमानों से थुकवाएं, मूत्र करवाए, गौ मांस मिलवाए और फिर थूक और मूत्र गौ मांस का मिला हुआ भोजन ये हमारे सामने खा कर के दिखाएं। यदि इन लोगों ने खा लिया तो हम अपने आंदोलन को वापस ले लेंगे। यदि ये नहीं खा सकते तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट क्यों करवा रहे हैं, ये इन्हें सोचना है। अगर ये नहीं सोचेंगे तो फिर सनातन धर्म की जो जनता है वो इनके संबंध में अवश्य सोचेगी। एक ओवैसी है, वो ये समझिए कि जितना भी वो शब्द निकालता है वो सनातन धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के मानने वालों के खिलाफ और इस भारत राष्ट्र के खिलाफ बोलता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ओवैसी नहीं है, ये आज का जिन्ना है। 1947 में देश का भारत और पाकिस्तान के नाम से बंटवारा कराया और ये एक जिन्ना है। ये चाहता है कि बहुत जल्दी ये भारत इस्लामी राष्ट्र बन जाए और इसका हमेशा कार्य होता है मुस्लिम जो कट्टरवादी है उन लोगों को हिंदुओं के भारत के खिलाफ भड़काना। और मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि कांवड़ियों के ऊपर कहीं भी भारत के अंदर यदि कोई हमला होता है, कोई उनके साथ में दुर्घटना की जाती है तो उसका जिम्मेदार ये ओवैसी होगा। और यदि घटना वहां पर कांवड़ियों के साथ हुई तो इस ओवैसी को संबंधित धाराओं में गिरफ्तार करके जेल में डाल देना होगा। लेकिन महाराज जी वो तो आरोप आप पे लगा रहे हैं कि अगर कुछ होता है इसके जिम्मेदार तो आप होंगे। नहीं, हम केवल सनातन धर्म की बात कर रहे हैं और अपने सनातन धर्म के लोगों के धर्म की रक्षा के लिए ये कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं जगह जगह घटनाएं हो रही हैं। इंग्लैंड के अंदर घटना हुई कि वहाँ उनके भोजन में टट्टी मिलाकर के खिलाया जाए, फिर उनको पकड़ा गया। और भारत में भी कहीं जगह नालियों का पानी लेकर के उसमें तहरी बना करके हिंदुओं को खिला रहे हैं। और घटनाएं एक जगह दिल्ली के अंदर आई कि जूस में हिंदुओं को जो जूस दिया जा रहा है उसमें अपने पान का थूक मिला करके दिया जा रहा है। और यहीं जलालाबाद की तरफ अभी मसाज के नाम पर मुंह पर थूक करके वो किया जा रहा है। ये तरह तरह के इनके जिहाद हैं। कहीं मसाज जिहाद है, भोजन में जब कुछ गलत चीज़ मिलाते हैं तो फूड जिहाद के नाम से ये लोग करते हैं। तो इस तरह की जब ये घटनाएं होती हैं तो ऐसा कौन होगा जो इन दृश्य को देख करके और फिर इनके द्वारा विश्वास करके इनके हाथ से भोजन कर लेगा। जी अब जो वो तर्क दे रहे हैं, अजीब तर्क दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मान लिया आपने छोटे
छोटे फलों वालों पे नाम लिखवा दिए। कल को कोई दंगा हो गया तो लोग इनके नाम देख के इनकी दुकानें लूट लेंगे, इनको मारेंगे पीटेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब नाम लिखा जाएगा तो उसमें ये पता लग जाएगा कि मैं जो चीज़ खरीद रहा हूँ मैं कहाँ से खरीद रहा हूँ, वो अपना एक सावधान रहेगा। तो ऐसी बात है, इसीलिए नाम लिखा जाना उचित है और होना भी चाहिए, समय की मांग है। क्योंकि आप लोग देखिए कि आज जो बकवास कर रहे हैं, जब उन्होंने इस तरह की घटनाएं की, भोजन में मूत्र के या थूकने की, गौ मांस मिलाने की घटनाएं की जगह जगह, तो एक भी मुसलमान नेता नहीं बोला। यदि मुसलमान नेता नहीं बोला उसके संबंध में, उन्हें तो बोलना चाहिए था। उन्हें ये कहना चाहिए था कि देखिए इन्होंने जो एक घृणित काम किया है, निकृष्ट कार्य किया है, इससे हमारे पूरे मुस्लिम समाज को कलंक लगा है और ऐसे मुस्लिम समाज को कलंकित करने वाले पर धाराओं में मुकदमा होना चाहिए, तो वे उनके खिलाफ खड़े होते। लेकिन कोई भी मुस्लिम नेता हो चाहे मौलाना हो, कोई भी खड़ा नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? इस गंदे, इस निकृष्ट कार्य करने वाले के लिए उनका मौन समर्थन था। और जो ये आज के नेता, हिंदू नेता कहने वाले, जो अपने को ये कहते हैं हम है तो हिंदू लेकिन सेकुलर बने हुए हैं, इन्होंने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई। आवाज़ इसलिए नहीं उठाई क्योंकि इन्हें मुसलमानों की वोट चाहिए। और यदि हिंदू इन मुसलमानों द्वारा थूका गया, इनका मूत्र डाला हुआ, गौ मांस मिला हुआ भोजन कर ले और मुसलमानों के द्वारा अपने ऊपर अत्याचार बर्दाश्त करता रहे, तब तो भाईचारा बहुत बढ़िया है और सद्भावना भी बनी रहेगी और हिंदू मुस्लिम आपस में नहीं बटेंगे। और जब हिंदू अपने रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आवाज़ उठाएगा, सामने आएगा, तब ये सेकुलर नेता कहते हैं इससे तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब हो जाएगा, दोनों हिंदू मुस्लिम में भेदभाव हो जाएगा। अरे भेदभाव तब नहीं हुआ क्या जब कश्मीर के अंदर अलाउंस करके कह दिया गया कि जितने भी हिंदू और ब्राह्मण हैं वे कश्मीर छोड़ करके भाग जाएं और अपनी महिलाओं को यहीं छोड़ जाए, संपत्ति यहीं छोड़ जाए, नहीं तो कत्ल कर दिया जाएगा। तो वे डर के मारे बेचारे कश्मीर छोड़ करके भाग गए और जो वहाँ पर रह गए उनका कत्ल कर दिया गया या इस्लाम मजहब में उनको दीक्षित कर लिया गया। और आज बंगाल के अंदर बंगाल के मुसलमानों के द्वारा, बांग्लादेश के घुसपैठियों के द्वारा और विदेशी रोहिंग्याओं के द्वारा हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कत्ले आम हो रही है, वहाँ की महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहा है। एक भी सेकुलर नेता, एक भी मुस्लिम नेता, एक भी मौलाना उनके खिलाफ नहीं बोल रहा, बल्कि ये समझिए कि ये भी उनके समर्थक हैं। तो ऐसे लोगों से हमें कुछ नहीं कहना है, हमें तो बस अपने सनातन धर्म के लिए आवाज़ उठानी है, उठा रहे हैं और ये आवाज़ उठती रहेगी। आंदोलन प्रारंभ हो चुका है, आंदोलन होता रहेगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में ये नाम लिखवाने का निर्देश जारी कर दिया है। और इसके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री धामी जी का भी हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने भी निर्देश कर दिया। अब हमने मांग की है कि हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की सरकार भी ये लागू कर दें। और इसके साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि ये केवल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की समस्या नहीं, ये पूरे भारत की समस्या है। और वो करोड़ों करोड़ों भारत के अंदर इस तरह के होटल ढाबे हैं जो हिंदुओं के नाम से चलाए जाते हैं, हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम से चलाए जाते हैं, लेकिन वो एक संप्रदाय विशेष के लोग हैं जो इनका संचालन करते हैं। इसलिए सारे भारत के होटल ढाबे आदि जो भी खाद्य पदार्थ की दुकानें हैं उन पर उनके मालिक और संचालक का नाम लिखा जाना चाहिए। ये भारत सरकार को कर देना चाहिए, ये हमारी उनसे मांग है। लेकिन महाराज जी सवाल तो ये भी बन जाता है, जिस तरीके से पूरा विपक्ष एक हो गया, कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस मामले में और ये जो तुगलकी फरमान है इसको वापस लेना चाहिए। बीजेपी की जो खुद की पार्टी है, चिराग पासवान भी इसका विरोध कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी इसके विरोध में है। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ झुककर ये फैसला वापस ले लेंगे? देखिए ये तो उनका विषय है, वो लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन जो सहयोगी हैं ये उनका भी विषय है। वे भी आए तो सहयोग में आए, लेकिन आए उसी संस्कार में से जो विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। और हमारा तो उनसे भी कहना है वो भी एक बार मुसलमानों का थूका हुआ, मूत्र किया, गौ मांस मिला भोजन करके दिखाएं हमें
और तब कहे कि हम खाने के बाद अब हम विरोध करते हैं कि कोई भी बोर्ड नहीं लिखा जाना, तब मानेंगे। लेकिन कथनी और करनी में नहीं होना चाहिए कि वे अपने आप तो पवित्र बने रहे और वो कह करके ऐसी आवाज़ उठा करके मुसलमानों का समर्थन करके हिंदुओं को उनका झूठा मूत्र किया गौ मांस मिला भोजन खिलाने के लिए ऐसी आवाज़ उठाते। ऐसी आवाज़ वालों की इस सनातन धर्म के लोगों को आवश्यकता नहीं है। महाराज जी, संगम होटल सलीम भोजनालय होगा, सवाल ये बनता है कि कावड़ कावड़ रहने वाला है या जो नाम चेंज हो गए हैं पूरे के साल ऐसे कैसे ही रहेंगे? देखिए, हमने आवाज़ उठाई है कि कावड़ कावड़ तक नहीं, ये हमेशा हमेशा के लिए बंद रहेंगे। और आज आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि इस मुजफ्फरनगर के अंदर तो किसी को भी सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर किसी दूसरे मजहब के लोगों को बोर्ड का प्रयोग करने नहीं देंगे, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े। और जो इस तरह का कार्य करेगा, चाहे उसके होटल या उसकी दुकान के सामने हमें शांतिपूर्वक धरना देना पड़े, वो भी देंगे। लेकिन यहाँ पर दुरुपयोग नहीं करने देंगे, सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे।